कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कोई जंग छिड़ी हो और उसकी आंच सीधे आपके किचन तक पहुंच जाए। आज हम ठीक इसी कहानी को समझने जा रहे हैं, एक ऐसे संघर्ष की कहानी जिसकी कीमत हम सब हर रोज चुका रहे हैं। नहीं, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। गैस सिलेंडर का महंगा होना, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, ये सब उसी दूर चल रही लड़ाई का सीधा असर है। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस हमारे घर के बजट पर सीधा अटैक कैसे कर रहा है। ये सिर्फ अखबारों के हेडलाइन नहीं, बल्कि हमारी आपकी रोज की जिंदगी की सच्चाई बन चुका है। इस पूरी कहानी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो है ये एक नंबर, $101। ये कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत है। और सच कहूं तो ये पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए एक अलार्म जैसा है। जब तेल इतना महंगा हो जाता है तो समझिए हर चीज की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। तो असल तस्वीर यही है। एक तरफ आम लोग सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता जंग पर बयान दे रहे हैं। तेल के टैंकरों पर जो हमले हो रहे हैं, उससे एलपीजी की सप्लाई में भारी दिक्कत आ गई है और इसका सीधा असर हर घर की रसोई पर पड़ रहा है। अच्छा, हमने असर तो देख लिया, तो चलिए अब वजह की तरफ चलते हैं। इस पूरे संकट के सेंटर में एक बहुत छोटी सी लेकिन दुनिया के लिए बेहद जरूरी जगह है। आइए देखते हैं कि ये हॉर्मुज़ की खाड़ी इस पूरी कहानी में इतनी अहम क्यों है। हॉर्मुज़ की खाड़ी को आप ग्लोबल इकोनॉमी की मेन आर्टरी यानी कि मुख्य धमनी समझ लीजिए। ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है और ईरान का इस पर अच्छा खासा कंट्रोल है। तो जाहिर है, जब यहाँ टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई खतरे में पड़ जाती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ग्लोबल ट्रेड को ठप करने की ताकत रखता है। और यहाँ मामला एक पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसा हुआ है। ईरान ने शांति के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली, कि भविष्य में कोई हमला नहीं होगा। दूसरी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और तीसरी, उनके अधिकारों को मान्यता मिले। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो अपनी सैन्य ताकत के दम पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से ये संकट और गहराता जा रहा है। देखिए, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा बनती जा रही हैं। ईरान लगातार जहाज़ों को निशाना बना रहा है, कभी सुसाइड बोट से तो कभी समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछाकर। खाड़ी का कोना कोना जैसे एक जंग का मैदान बन चुका है। ये एक नंबर इस संकट की गंभीरता बताने के लिए काफी है। 500 से ज्यादा। सोचिए, इतने सारे तेल टैंकर्स और कार्गो शिप खाड़ी के दोनों तरफ अटके पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक जैम है जिसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ना तय है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हॉर्मुज़ की खाड़ी तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। शेयर बाजारों से लेकर नए नए वॉर जोन्स तक आर्थिक मोर्चे पर इसका असर साफ साफ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का शेयर बाजार गिरा है। भारत का सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब 9,800 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। और तो और जहाज़ों का बीमा हज़ारों डॉलर महंगा हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाहर से आने वाली हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। जैसा कि मैंने कहा, यह संघर्ष अब एक छोटी सी जगह में नहीं रहा। सऊदी अरब, यूएई, ओमान और यहाँ तक कि इजराइल ड्रोन और मिसाइलें हर जगह नए ठिकानों को निशाना बना रही हैं। मतलब ये कि जंग का दायरा बहुत तेजी से फैल रहा है। और जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपनी ब्रांच खाली करने लगे, तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इन फाइनेंशियल जायंट्स ने सुरक्षा खतरों की वजह से कतर और दुबई में अपनी शाखाएं या तो बंद कर दी हैं या खाली करवा दी हैं। मैदान में जो जंग चल रही है उसके साथ साथ एक और लड़ाई भी छिड़ी हुई है, और वो है कहानी की जंग। दोनों ही पक्ष पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए, दोनों ही तरफ से वीडियो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड वीडियो जारी करता है कि उसने ईरानी ठिकानों को तबाह कर दिया, तो जवाब में ईरान अपनी मिसाइलों के वीडियो दिखाता है और कई बार तो पुराने फुटेज को नए हमलों का बताकर चला देता है। ये सच और प्रोपेगेंडा के बीच की लड़ाई है। अच्छा, सरकार के दावों से अलग ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। एक नए सर्वे के मुताबिक 52% अमेरिकी लोग इस जंग के खिलाफ हैं। ये दिखाता है कि इस मिलिट्री एक्शन को लेकर वहाँ की जनता में सपोर्ट लगातार घट रहा है। सच को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन के फ्लो को सख्ती से कंट्रोल किया जा रहा है।
इजराइल ने सेंसरशिप लगा दी है। ईरान सिर्फ कुछ चुनिंदा मीडिया हाउस को ही आने दे रहा है। नतीजा ये है कि ज़्यादातर रिपोर्टिंग बस मिलिट्री की प्रेस रिलीज पर ही आधारित है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन कंट्रोल के बावजूद दुनिया भर के कई नेता अब खुलकर इस जंग के खिलाफ बोल रहे हैं। अब हम इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, मिसाइलों, टैंकों और राजनीतिक बयानबाजी के पीछे छिपी हुई असली कीमत। वो कीमत जिसे आम इंसान अपनी जान और अपने भविष्य से चुका रहे हैं। मीडिया अक्सर हमें जंग का एक बहुत ही साफ सुथरा एक टेक्निकल वर्जन दिखाता है। हम B-2 बॉम्बर की ताकत के बारे में सुनते हैं कि वो कितनी मिसाइलें ले जा सकता है, उसके बम कितने पावरफुल हैं। ये सारी जानकारी हमें जंग के मानवीय पहलू से बहुत दूर ले जाती है। लेकिन युद्ध की असली तस्वीर ये है, जैसा कि अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है, ईरान में 1300 से ज़्यादा मौतें, लेबनान में 500 से ज़्यादा और लेबनान में ही 8 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये टूटे हुए परिवार हैं, बिखरे हुए सपने हैं। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि कैसे किसी शहर पर बम गिराकर वाहवाही लूटना इतना आसान हो गया है, जबकि एक अच्छी बात कहने में, एक अच्छी कविता लिखने में दशकों लग जाते हैं। शायद मीडिया कवरेज ने हमें जंग की तबाही के प्रति सुन कर दिया है। तो इस पूरी कहानी के आखिर में जहां खबरें हैं, दावे हैं और आर्थिक उथल-पुथल है, इन सब के बीच एक सवाल है जो सबसे ऊपर खड़ा है। और वो सवाल ये है कि खाड़ी देशों में जो 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं, उनका भविष्य क्या है? जब उन देशों पर हमले हो रहे हैं, जब वहां इतनी अस्थिरता है, तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? उनकी कहानियां क्यों नहीं बताई जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।